जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना ये संध्या वेला का शुक्राना आज 24 फरवरी सोमवार के दिन यानी महाशिव के दिन और ऊपर से आज एकादशी भी है, तो अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। पहले तो अपने गुरु पिताजी का जो इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हमें ये शुक्राने की जो सेवा दी है, इसके लिए बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। और संगत जी सेवा क्या दी है, शुक्राना भी वही करवाते हैं। हम सोचे कि हम कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते, क्योंकि रीज़न वही देते हैं, कारण वही देते हैं और शुक्राना करने की शक्ति भी वही देते हैं संगत जी। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना अपने बाबा जी का करती हूँ। बाबा जी मेरा बारंबार शत शत शुक्राना स्वीकार करो। संगत जी हुआ यूँ कि कल गुरु पिताजी का मैसेज फ्लश होता है मेरे को कि कुड़िए मैं तेनू ना कल दर्शन दे आऊँगा, मैंने पहचान ली। और संगत जी मैं तो आज गई छत में, बहुत दिनों बाद छत में गई अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए। तो प्लांट्स को पानी दे ही रही थी, इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, इतनी बड़ी सी, और उसके पंख इतने सुंदर से संगत जी। पीछे वाइट कलर के स्पॉट पड़े हुए थे, एकदम बिल्कुल जैसे किसी ने डिजाइन बना रखी हो, इतनी सुंदर और बड़ी सी थी, काफ़ी बड़ी सी बटरफ्लाई। पूरे छत का चक्कर लगाया संगत जी, जहाँ हम खड़े थे वहाँ पूरे छत का चक्कर लगाया। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती रही संगत जी, और फिर वो चक्कर काट के चली गई। सो गुरु पिताजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, जो उन्होंने कहा था मेरे को दर्शन देने आएंगे। तो संगत जी उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने ये भी कहा था साथ ही साथ तेरे सारे दुख दर्द, तेरे सारे कष्ट मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना करती हूँ अपने बाबा जी का। अपने बच्चों को किस किस तरीके से ब्लेस करने आते हैं। जबकि संगत जी मैंने कहीं सत्संग में सुना था आंटी जी से, किसी से भी, कि गुरु पिताजी जब बटरफ्लाई के रूप में आते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। सो मैंने खुद अपने गुरु पिताजी से कहा था, मैंने कहा बाबा जी आपको तकलीफ होती है तो मैं कभी नहीं कहूँगी आपसे कि आप बटरफ्लाई स्वरूप में मेरे को दर्शन दो, लेकिन फिर भी गुरु पिताजी मेरे लिए आए। सो लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार अपने पिताजी का शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना दिल से स्वीकार करो, दिल की गहराइयों से मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज एक फ्लैश होता है कि बेटा मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी को एक छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ, और बहुत पुरानी बीमारी है तेरी, उसको मैं काट रहा हूँ। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। संगत जी अपने पिताजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। न जाने कितनी बीमारियों से उन्होंने मुझे बचा रखा है, न जाने। अभी उस दिन तो सत्संग सुनवाया कि तेरे लिए तो मैं यमराज से लड़ के आया हूँ। अब सारी तेरी जो भी है ज़िंदगी सब मेरे हाथ में है, तेरी ज़िंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है। सो बारंबार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे को ना कई घातक बीमारियों ने घेर रखा है। सब गुरु पिताजी के जल प्रसाद और चंदन प्रसाद की शक्ति है, और उनके मंत्र जप की शक्ति है, जो आज ये शरीर चल रहा है। उनकी अगाध कृपा है मुझ पर, बहुत कृपा है उनकी, मेरे बाबा पे, मेरे बाबा की मुझ पर इतनी कृपा है संगत जी, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, मेरे पास वो शब्द नहीं है। आज ही मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, हंस रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो ये मेरे गुरु पिताजी की ही ब्लेसिंग है जो उन्होंने मुझे बचाया। वरना तो संगत जी मुझे तो कई डॉक्टर जवाब भी दे दिया था, और जब भी किसी डॉक्टर को अपनी बीमारियां बताती थी ना, वो संगत जी हाथ खड़े कर लेते थे, कहते थे कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं इनकी बीमारियां गिनना। इतना ये तो खत्म है, बिल्कुल खत्म है। कई डॉक्टर तो मुंह पे बोल देते ये तो बिल्कुल खत्म है। तो मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, अनंतो अनंत शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरे से कहते हैं कि बेटा ये जल प्रसाद ही तेरी दवाई है, जल प्रसाद दे नाल अपनी दवाई लिया कर और मंत्र जप करके। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी उनके चंदन टीका लगाती हूँ मैं नाभि पे, बोले नाभि पे लगाया कर चंदन टीका, तो मैं रोज़ नाभि पे लगाती हूँ चंदन टीका, और उनके माथे से अपने माथे पर चंदन टीका लगाती हूँ। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत मतलब ख़राब हो रही थी, और उनके हार्ट को मतलब लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी कि हमारे पास ना तो इतना पैसा है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या करेंगे, समझ में नहीं आता कैसे ऑपरेशन वगैरह कराएंगे। और ये मानते नहीं है संगत जी,
क्योंकि ये ना डॉक्टर परहेज बताता है, बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, वो मीठा खाने से भी नहीं मानते, वो किसी चीज़ से भी नहीं मानते। गुरु पिताजी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है संगत जी, और एक बार नहीं कई कई बार ये ब्लेसिंग मुझे दी है गुरु पिताजी ने। वो कहते हैं तू चिंता ना किया कर कुड़िए, मैं तेरे पति दे नाल ही हाँ, उन्होंने कुछ नहीं होने देना। तो संगत जी फिर भी संगत जी चिंता तो हो ही जाती है, अभी बच्चे छोटे हैं और कुछ भी मतलब ज़िंदगी अभी शुरू हुई ठीक से नहीं, और फिर इसी वजह से मुझे इनको लेके बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती थी। तो गुरु पिताजी ने ये सत्संग सुनवाया, तो उसमें यह था कि अपनी ना अरदास लिख के आज मेरे चरणों में रख दे, इसको ना हल्के में मत लियो, और जो भी तेरे को। तो मैंने संगत जी रात में अरदास लिखी और इनके बारे में लिख के गुरु पिताजी के चरणों में रख दिया। और गुरु पिताजी को संगत जी, गुरु पिताजी बोलते मैंने तेरी अर्जी पढ़ ली, तो फिक्र ना कर, मैंने तेरी, और कुछ ही महीने में तेरा हस्बैंड ना बिल्कुल ठीक होके खड़ा हो जाएगा, जो पिछले 1 साल से बीमार चल रहा है। सो कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ तेरी रहमत बरसाने के लिए। बाबा आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। सच में बाबा जी, अभी तक तो हम जाने कितनी बार, एक मर्तबा नहीं कई कई बार सफ़ेद कपड़े में लपेट चुके होते। सो कोटान कोट शुक्राना, इतनी बार हमें ज़िंदगी ब्लस करने के लिए, लाइफ ब्लस करने के लिए। संगत जी कहते हैं ना, जब अंत समय आता है तो इंसान को सांसों की कीमत का पता चलता है, कि एक एक सांस के लिए बंदा तरसता है, तब उसको पता चलता है। और गुरु पिताजी ने तो जाने हमारी कितनी सांसें बढ़ा दी, जाने हमारे कितने साल ज़िंदगी बख्श दी, जाने कितनी बार ज़िंदगी बख्श दी। कितना शुक्राना करूं गुरु पिताजी का, उतना कम है। मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। हालांकि संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे अपने से जोड़ा, इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी बड़ी, कहते हैं ना सबसे बड़ी तो कृपा ये, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा सौभाग्य मेरी किस्मत में लिख दिया, जो उन्होंने इस पागल का हाथ थाम लिया संगत जी। लेकिन हाँ, जितना मैं गुरु पिताजी ने मुझे अपने आप से जोड़ रखा है, उतना संगत जी मेरे परिवार में अभी किसी को नहीं जोड़ रखा। बस हाँ, कृपा सबके ऊपर बनी हुई है, बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है उनकी, कि हमारे हस्बैंड अंकल को भी मतलब बड़े मंदिर में कई बारी लंगर प्रसाद कराया उन्होंने। गुरु पिताजी ने कई बारी उन्हें ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी काफ़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और बेटे के ऊपर भी, बड़े बेटे के ऊपर भी मैंने अरदास लगाई थी गुरु पिताजी से, उसकी जॉब के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो गुरु पिताजी ने उसको जॉब में, अच्छी जॉब में सेट करा दिया है। और संगत जी आज तो गुरु पिताजी की कृपा से, उनकी रहमत से आज वो गया था बड़े मंदिर, गया था क्या, गुरु पिताजी ने बुलाया था उसको ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग दे के भेजा होगा, मुझे पता है गुरु पिताजी की भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, और अपने बच्चों से तो वो कितना प्यार करते हैं। शुक्रान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा जी, कि अपनी इस पागल बेटी को ही लेकर सही आपने इन सबको अपने श्री चरणों से जोड़ रखा है। मुझे यकीन है, अब पूरा विश्वास है कि जिस तरह मेरे मन में गुरु पिताजी ने अपने लिए भक्ति पैदा करी, अपने लिए चाहत और प्रेम पैदा कर दिया, और संगत जी सदा के लिए मेरे मन में विराजमान हो गए मेरे बाबा, उसी तरह इन सबको भी अपने श्री चरणों से जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे मेरे बाबा जी। मेरी ये विनती जरूर स्वीकार करेंगे, ये भी गुरु पिताजी का खूब मंत्र जाप करेंगे, ये भी गुरु पिताजी की भक्ति में लीन होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पिताजी पे। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना बाबा जी, हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी मैंने ना गुरु पिताजी से अरदास लगाई थी कि, और अरदास क्या लगाई थी संगत जी, एक बार अरदास भी लगाई थी, और ना मैंने 2-3 बार अपने गुरु पिताजी से मैं बैठ के बातें करती हूँ। रोज़ गुरु पिताजी से अपने बातें करती हूँ, जो भी अपने मन की बात होती है अपने बाबा जी को बताती हूँ। तो मेरे बाबा जी को मैंने बताया था कि ये मेरी छोटी बेटी बिल्कुल भी पढ़ती नहीं, इसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी। अभी 10th के पेपर चल रहे, और ये संगत जी 3-3 4-4 घंटे बैठ के बस जोधा अकबर ये वो यही सब देखा करती थी। मुझे इसकी बहुत फिक्र होती थी, इसकी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी कि क्या करेगी। मैं तो बाबा जी से प्रार्थना करती, बाबा जी कम से कम 12th तो हो जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ कि कम से कम ये 12th तो कर ले, फिर आप इसको कोई कोर्स करा देना जो इसका फ्यूचर तो कम से कम थोड़ा तो सही हो जाए। मुझे नहीं लगता संगत जी, बड़ी बेटी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, जॉब करती है, अच्छा मतलब उसका दिमाग भी बहुत सही है, अपना पढ़ती, और इसका तो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता संगत जी। मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने गुरु पिताजी से कहा, तो गुरु पिताजी ने आज मुझे सत्संग सुनवाया। मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई कि तू अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई की चिंता मत किया कर। अब मैं धीरे धीरे उसके दिमाग को खोल रहा हूँ, और अब वो अच्छा पढ़ेगी आगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका, तो उसकी फ्यूचर की चिंता मत किया कर। तो अब मैं बेफिक्र हो गई उसकी तरफ से, क्योंकि मेरे बाबा जी ने बोल दिया, मेरे बाबा जी ने बोल दिया है ना, तो मेरे बाबा जी से बड़े तो भगवान भी नहीं है। उन्होंने बोला है तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट ही होना है अब तो।
तो संगत जी मेरी ये चिंता भी मेरे गुरु पिताजी ने ख़त्म कर दी है। इतने प्यारे हैं मेरे गुरु पिताजी, इतने प्यारे हैं, जानते मेरा बच्चा कहाँ से परेशान हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, हर परेशानी का सोल्यूशन दे देते हैं संगत जी। अभी गुरु पिताजी ने इतने सत्संग मुझे सुनवाए हैं, अभी तक तो बीमारियों से रिलेटेड सुनवाते थे, अब संगत जी मेरे को सारे सत्संग जो थोड़े बहुत बताते हैं, हिंट देते रहते हैं कि अब तेरे को ये दूंगा वो दूंगा। इतना कुछ गुरु पिताजी ने मेरी झोली में डाला है, इतना कुछ डाला है ना संगत जी, कि मैं अगर जन्मों पे जन्म ले लूँ ना तब भी वो इतनी ब्लेसिंग जो मुझे दे रखी है, वो हमारी ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होने वाली सारी। और संगत जी इतना कुछ गुरु पिताजी ने मुझे बता रखा है, लेकिन अभी बताने को मना किया। गुरु पिताजी ने कहा अपनी ब्लेसिंग किसी को बताई नहीं जाती, इसलिए तू ढिंढोरा ना पीटा कर, जब पूरे हो जाए ना तब बताना। और पूरी तो होनी है संगत जी, क्योंकि गुरु पिताजी ने कह दिया, उनका वचन तो कभी मिथ्या जा ही नहीं सकता। तो संगत जी सारी ब्लेसिंग पूरी होनी है। हेल्थ को भी इतना, हेल्थ को ब्लेस किया, इतना हेल्थ को ब्लेस किया हम सबको। और संगत जी इतना वेल्थ ब्लेस किया हमें, इतना वेल्थ ब्लेस किया है संगत जी। और कुछ तो हमें कुछ चीज़ें तो हमें नज़र भी आती हैं, और क्या करें संगत जी, लेकिन कहते हैं ना नज़र लग जाती है, किसी को कहना नहीं चाहिए, आजकल ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। इसीलिए गुरु पिताजी बताते हैं अब तुझे ये दूंगा, अब तुझे वो दूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी गुरु पिताजी ने जो मुझे दे दी है ऑलरेडी। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। और जो भी करना है हमने तो बाबा जी को सौंप रखा। हमने कहा बाबा जी जो भी करना है इस घर में, जो भी शादी ब्याह, घर मकान, जड़ जमीन, जो भी आपको करना है सब आपने खुद करना है, आपने अपने हाथों से करना अपने बच्चों के लिए। मैं आपसे नहीं कहूँगी और ना कोई और करेगा, और हमें तो इतनी ताब है ही नहीं कि हम कुछ भी कर सकें। तो जो भी कुछ करना है आपने करना है, हमारा कोई नहीं है आपके अलावा, सब कुछ आपको करना है बाबा जी। और गुरु पिताजी ने ही संगत जी बच्चे की शादी लगवाई, गुरु पिताजी ने ही घर परिवार ढूंढा। अब गुरु पिताजी की रहमत होगी, उन्हीं की कृपा होगी तो वही उस कार्यक्रम को, शादी को वही आगे बढ़ाएंगे। और संगत जी बेटे को लेकर भी बहुत ज़्यादा मैं टेंस रहती थी कि मतलब उसका भी नहीं कहीं सिलसिला लग रहा शादी का, उसको भी लेकर। तो गुरु पिताजी तो पहचान जाते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया, श्योर किया कि नहीं तू चिंता मत किया कर, मैंने ही करवाना है, ये काम भी मैंने ही करवाना है, और जो करवाना है ना तेरे भले के लिए। जो अगर देर लग रही है ना तो तेरा काम भी परमानेंट हो रहा है बेटा, आज मैं तुझे दे दूंगा और कल फिर तुझे उसको लेकर परेशानी आएगी, फिर तू मेरे से ही कहेगी। इसीलिए मैं जो भी करूँगा तेरी भलाई ले करूँगा, जिससे जो भी करता है तुम्हारे भले के लिए ही करता है। इसलिए कभी भी भगवान से ये ना कहो कि आपने मुझे ये नहीं दिया, कि आपने मुझे वो नहीं दिया। वो जो देंगे बहुत अच्छे के लिए देंगे, बहुत अच्छा ही देंगे, सबसे बेस्ट। सो मुझे पूर्ण विश्वास अपने गुरु पिताजी पर कि जो उन्होंने हम सबको संभाल रखा और अभी तक वो संभालते आए हैं। जाने कितनी मुसीबतों से बचाते आए हैं, न जाने कितने गड्ढों से हमें गिरने से रोका है, जाने कितनी चोटें लगने से बचाया है। संगत जी क्या क्या तारीफ करूं, क्या क्या महिमा उनकी गाऊं। संगत जी हमारे जो गुरु पिताजी हैं ना, उनकी उस्तत करना आसान बात नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, शब्दों में कोई कर नहीं सकता संगत जी। हाँ दिल से ज़रूर आप महसूस कर सकते हो। तो जब दिल से महसूस करती हूँ ना संगत जी, तभी मन करता है कि अपने गुरु पिताजी का शुक्राना कर दूँ। और संगत जी सच बता रही हूँ, सत्संग सुनते सुनते ऐसे टप टप आंसू गिरते हैं, ऐसे टप टप आंसू गिरते हैं, ये लगता है दिल फट जाएगा। इतनी तेज़ तेज़ याद आने लगती है अपने गुरु पिताजी की कि काश काश मेरे बाबा एक बार मुझसे मिल सकते, मैं अपने बाबा को गले लगा सकती, एक बार मैं अपने बाबा को प्यार कर सकती। मिले तो है संगत जी, दर्शन तो दिए उन्होंने, वैसे जब फिजिकल फॉर्म में थे, जैसे पहले संगत से मिलते। और जब भी कोई ऐसा सत्संग सुनती हूँ जो उनकी पहली संगत का होता है ना संगत जी, तो बस ये लगता है मैं वहीं पहुंच गई, उसी हॉल में मैं भी बैठी हूँ जहाँ मेरे गुरु पिताजी बैठे हैं, और मैं उनको टुक टुक निहार रही हूँ, देख रही हूँ, और सब आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मैं भी अपने गुरु पिताजी का आशीर्वाद ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, वो पहली पुरानी संगत के जो सत्संग होते हैं उनको सुनना। इतना बड़ा सौभाग्य उन्होंने हम सबको बख्श रखा है कि संगत जी मतलब सत्संग सुनवा के भी घर में बैठे बैठे हम लोगों को ब्लेस करते हैं। ये क्या कम बड़ी बात है? कोई भगवान ऐसा होगा, कहते थे कि भगवान को ढूंढना है तो मंदिर मस्जिद जाओ, वहाँ जाके मत्थे टेको, वहाँ जाके मन्नतें मांगो, तब कहीं आपको कहीं कुछ मिलेगा। और संगत जी सच में हम मंदिर जाते हैं तो भगवान जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमें एक ये चीज़ दे दो, तो एक ही चीज़ तो मांगते हैं। और हमारे गुरु पिताजी तो बिन बोले बिन मांगे ही
मतलब भर भर के देते हैं, एक चीज़ नहीं देते, वो तो कई कई चीज़ें देते हैं और देते ही रहते हैं। और कोई भी उनसे बंदा जुड़ जाता है, कोई भी बच्चा जिसको वो अपने आप से जोड़ते हैं ना संगत जी, तो वो अपनी रहमतें बरसाना कभी कम नहीं करते। वो बंदा चाहे उनको याद करे ना करे, लेकिन हमारे गुरु पिताजी इतने करुणामयी है, इतने दयामयी है कि वो रहमत अपनी बरसाना बंद नहीं करते। उस बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हेल्थ की, वेल्थ की, परेशानी की, मतलब कैसी भी बीमारी की, वो संगत जी सारी चीज़ें गुरु पिताजी बिन मांगे ही देते हैं। तभी तो कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानदा। इनसे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है संगत जी। आप चुपचाप बैठ के अगर टुक टुक निहार भी रहे ना, तो गुरु पिताजी आपको स्कैन कर रहे हैं, ये सोच लेना। ये नहीं है कि आप बोल नहीं रहे तो वो गुरु पिताजी आपको सुन नहीं रहे हैं, वो आपको सुन भी रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं और आपको प्योर भी कर रहे हैं। सो कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इतनी बढ़ियाइयाँ हैं मेरे बाबा जी की, इतनी बढ़ियाइयाँ हैं कि संगत जी हम तो कर नहीं पाते, क्या करें। बस एक छोटा सा शब्द है शुक्राना, बस वही कर सकते हैं। बाबा जी ने जो हमें बख्शा है, तो तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी। पूरे दिल से, पूरी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। पूरे मन वचन कर्म निष्ठा से, भाव से, सद्भाव से, समर्पण से, दिल से, आत्मा से, रूह से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा, मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार करो। एक बार फिर से वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है बाबा, जो कुछ है आप सब आपका। इस परिवार में जो कुछ है सब आपका। तो सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, आपके पूरे परिवार, आपकी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना बाबा, कोटान कोट शुक्राना। अंत में वही अरदास कि बाबा जी मेरी भक्ति बढ़े, अपार होती चली जाए, मेरा प्रेम आपके श्री चरणों में बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए बाबा, अनंत हो जाए। और मेरी तड़प आपके लिए अपार हो, अनंत हो, अनंत से भी अनंत हो बाबा। हर पल आपकी याद में तड़पती रहूं, बस यही मांगती हूँ अपनी अरदास में अपने लिए। हर समय हर पल आपकी याद हो मेरे पास, आपका साथ हो मेरे पास, और बस आपकी याद में तड़पती रहूं। सर्वदा भला करो बाबा जी, सर्वदा भला करो। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, संगत जी कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रूपा श्री कुमार, थाने से, महाराष्ट्र से आज आपके चरणों में अपना अनंत शुक्राना समर्पित करना चाहती हूँ। यदि कोई भूल चूक हो जाए ये सत्संग शेयर करने में, तो गुरु जी कृपा करके मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी कृपा करके मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना है। जय गुरु जी जब से आपने मेरी बाँह पकड़ी है, मैं आनंद मगन रहती हूँ। भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर आपका सहारा अनमोल है, और उसके होते हुए कितनी भी बड़ी दुविधा हो, उसका असर बिल्कुल नगण्य हो जाता है, बिल्कुल ऐसे चली जाती है, भले तूफान हो, हवा के झोंके की तरह निकल जाता है। आपका साथ अनमोल है गुरुजी। अनंत शुक्राना हमारे सर पे अपना हाथ रखने के लिए। सदा ये हाथ सर पे बनाए रखना। गुरुजी, आपके मैसेजेस आ रहे थे और मैं भी अपने जीवन की परिस्थितियों में ये महसूस कर रही थी कि कई प्रकार की रुकावटें, काली क्रियाएं और नुकसान देने वाली बुरी नज़रें जो थी वो वार कर रही थी। आपने भी यही संदेश मुझे दिए, पर आपने कहा भले ही कोई तुझे नीचे गिराना चाहे, भले ही कोई तुझे मट्टी में मिलाना चाहे, भले ही कोई तेरे को बेइज्जत करना चाहे, पर जब तक मैं तेरे सामने हूँ, दीवार की तरह खड़ा हूँ,
तेरा बाल बांका भी नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी वास्तव में मुझे भी इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं के आने का एहसास था, पर सच में मेरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी परेशानी इस दौरान आई तो बहुत हल्के में कट के चली गई। यही हमारे गुरुजी आपकी महान कृपा है। इस कृपा को हम पर बरसाने के लिए हमें, हम जैसे लोगों को, तुच्छ प्राणियों को इतना विशेष महसूस कराने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। जब से आपने हाथ पकड़ा है तो जीवन को जीने का भी एक उल्लास दिल में जागृत हो गया है कि नहीं, कितने भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं पर गुरुजी हमारे साथ हैं। और गुरुजी जब हाथ पकड़े हैं और सिर पे अपना हाथ रखे हैं तो वो चैलेंजेस झेलने में भी कुछ और ही बात है। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना आपके लिए। मैं सदा आपसे यही अरदास करती थी कि किसी तरह मुझे आर्थिक रूप से स्वावलंबी करा दीजिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिला दीजिए। गुरुजी आज अचानक न जाने कहाँ से ईमेल आया जिसमें किसी एमएनसी में उन्हें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो गुरुजी मैंने तुरंत उस नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेज दिया, अप्लाई कर दिया। गुरुजी आप ही देख लेना, आप ही उचित तनख्वाह दिला देना, आप ये अवसर मेरे हाथ से न जाने देना, यही मेरी आपसे अरदास है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वास्तव में गुरुजी आप जीवन के हर पहलू में अपने भक्तों, अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। उनका जीवन आपके ही अनुग्रह से चलता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज 14 बेटे की शादी को 15 साल हो गए। बेटी आज पहली बारी उसके घर 1.5 महीना रह के बहुत राजी खुशी दिल्ली से ट्रेन में बैठ के आ रही है और कह रही थी बहुत अच्छी छुट्टी बीती, बहुत अच्छा समय बीता, बहुत अच्छा चेंज हुआ भाई के घर जाके। गुरुजी ऐसा ही वातावरण घर में बनाए रखिएगा। गुरुजी रिश्तों में प्रेम हो और हम भी लोगों की बुराइयां कम और अच्छाइयाँ ज़्यादा देख सकें, ऐसी बुद्धि हमको दीजिएगा गुरुजी। सब में ऊंचे नीचे सबके बीच में परमात्मा रूप देख पाए, वही आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। जितना कष्ट लोगों में बुराई देख के, उनकी निंदा करके, उनको ऊपर ऊंचा नीचा दिखा के होता है, उतना वो वह असहनीय हो जाता है कई बार। ये तो इतना अंदर वेदना होती है कि बखान करना मुश्किल है। तो गुरुजी बस ऐसे ही लोगों से संपर्क होता रहे जिनसे सद्भाव रहे, सद्भावना रहे, जिनके लिए हम दुआ करें और वो हमारे लिए दुआ करें। बुरी नज़र से आपने बचाया है, बुरी क्रियाओं से आपने बचाया है, कष्टों को आने के पहले ही हमें जिनका आभास भी ना हो, पहले ही पहले आपने उनका निवारण किया है। गुरुजी आपकी कृपा मैं स्पष्ट रूप से अपने जीवन में देखती जा रही हूँ। गुरुजी आपका अनंत शुक्राना। हर रोज़ गुरुजी आपका कृपा का सत्संग होता है। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो जानते हुए भी कि समझ आ जाता है कि ये दैविक कृपा आई, ये गुरुजी ने हस्तक्षेप किया, हमारी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदला, ये साफ पता चल जाता है। फिर भी गुरुजी शुक्राना करने में आलस कर जाते हैं और
कई बारी मैं शुक्राना करती भी हूँ और अपनी तरफ से ठीक ठाक करती हूँ, पर कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती होगी, तभी वो आगे पोस्ट नहीं किया जाता। तो गुरुजी, मैंने कम से कम 7-8 शुक्राना के सत्संग पहले भी भेजे हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो पोस्ट हुए या नहीं हुए, बाकी संगत के साथ वो शेयर करे गए या नहीं करे गए। जय गुरु जी। पर हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ आपका नाम चलता है और आपके प्रति कृतज्ञता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जैसा आपने हमारे सर पे हाथ रख के हमको राहत दी है, उसके लिए कितना भी शुक्राना करें वो कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आपका 3 बारी मंत्र जाप करूंगी और फिर अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। आज जो आवेदन पत्र भेजा है, अगर उसकी आपकी कृपा रही तो अवश्य वह नौकरी मेरे हाथ आ जाएगी। वो आने पे घर में सत्संग भी कराऊंगी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।